आज हम सुनेंगे समुंदर किनारे वाले भूतिया लाइट हाउस की कहानी। अरावली तटरेखा के बिल्कुल किनारे, जहां समुद्र अपने असली रूप में गरजता था, वहां एक पुराना, अकेला खड़ा लाइट हाउस था। नाम था सागर द्वीप। 1879। दूर दूर तक फैली काई लगी चट्टानें, टूटती लहरों की आवाज, समुद्री हवा का खारापन, उसी उती और एक अजीब सी वीरानी, जिसने यहां आने वाले हर व्यक्ति के दिल में किसी न किसी बेचैनी को जन्म दिया। कहा जाता था कि यह लाइट हाउस जितना जहाजों को रास्ता दिखाता है, उतने ही रहस्य खुद के भीतर छुपाए बैठा है। नया रखवाला अर्जुन, 33 वर्षीय नौसेना का पूर्व अधिकारी, एक शांतिपूर्ण नौकरी की तलाश में था। युद्धों और सर्च ऑन ऑपरेशनों की थकान अब उसकी आत्मा तक उतर चुकी थी। उसने एकांत, शांति और सामान्य जीवन चाहा। तभी उसे एक सरकारी सूचना मिली। सागरदीप लाइट हाउस, मुख्य रखवाला की आवश्यकता। जिस किसी ने भी यहां नौकरी की, वह कुछ महीनों में ही छोड़ गया, पर अर्जुन को यह बात आकर्षित कर गई। शायद अकेलापन उसे भी भा रहा था। पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे हवा भी धीरे धीरे फुसफुसा कर कह रही है, यह जगह सामान्य नहीं। लाइट हाउस का दरवाजा थोड़ा सा टूटा हुआ था। मोटी मोटी धूलें, पत्थरों में उगी काई, जंग लगे गेट, लेकिन ऊपर चमकती हुई रोशनी आधुनिक उपकरणों से लैस थी। उसे चाबी दी बूढ़े चौकीदार ने। राम शरण, माथे पर झुर्रियां, आंखों में कुछ छुपा हुआ डर। सावधान रहना अर्जुन बाबू, ये जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा पुरानी, गहरी और जागृत है। अर्जुन हंस पड़ा। जागृत मतलब भूत प्रेत? रामशरण की आंखें फटी। नहीं, उससे भी खतरनाक। और वह बिना कुछ और कहे जल्दी से चला गया। उस रात अर्जुन ने लाइट हाउस की पूरी जगह को देखा। नीचे रहने का छोटा सा कमरा, बीच में नियंत्रण कक्ष, ऊपर विशाल टॉवर, जहां से रोशनी समुद्र पर फैलती थी। रात लगभग 2 बजे तेज हवा के झोंके के बाद अर्जुन को लगा कि ऊपर किसी ने कदम रखे हों। टक टक टक। हवा में इतनी नमी थी कि आवाजें और साफ सुनाई दे रही थीं। वह टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाँ, लेकिन फर्श पर पानी के छोटे छोटे निशान थे, मानो कोई गीले पैरों से गुजरा हो। अर्जुन ने खुद को समझाया, समुद्री हवा ने नमी जमा कर दी होगी। ऐसी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। लेकिन वह यह नोटिस नहीं कर पाया कि ठीक उसके पीछे लाइट हाउस की खिड़की पर किसी की परछाई कुछ सेकंड तक ठहरी रही। डायरी। अगले दिन अर्जुन को नीचे वाले कमरे में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। वीर सिंह, मुख्य लाइट हाउस कीपर, 1908-1910। डायरी के पन्ने पीले, सड़े हुए थे, पर लिखावट साफ थी। पहला पन्ना, इस लाइट हाउस की रोशनी सिर्फ जहाजों के लिए नहीं, किसी और के लिए भी है। वह हर रात आता है, समुद्र से। अर्जुन को हंसी आई। पुराने लोग डरपोक थे, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा गंभीर होता गया। मेरी पत्नी मीरा अब आवाज देती है। समुद्र उसे ले गया था, लेकिन हर पूर्णिमा को उसकी परछाई लौट आती है। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। एक ठंडी हवा ने कमरे में दस्तक दी। वह झटके से खड़ा हुआ। क्या यह सब सिर्फ पुरानी कहानी थी, या इस जगह में वाकई कुछ अजीब था? समुद्र की पुकार। तीसरी रात। समुद्र अचानक असामान्य रूप से शांत हो गया। न लहरों की आवाज, न हवा की फुसफुसाहट, बस खामोशी। अर्जुन ने टॉवर की खिड़की से बाहर देखा। एक लंबी सफेद आकृति समुद्र की सतह पर खड़ी थी। इतनी नी थी, मानो पानी उसे छू भी न रहा हो। वह धीरे धीरे लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च जलाई। उधर कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल ठक ठक ठक, लाइट हाउस के नीचे वाले दरवाजे पर दस्तक। अर्जुन दौड़कर नीचे गया। दरवाजा खोला। कोई नहीं। हाँ, लेकिन दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और वे निशान सीधे समुद्र की ओर जा रहे थे। कैप्टन अलेक्जेंडर का रहस्य। अगली सुबह अर्जुन को पास के गांव से एक बूढ़ा मछुआरा मिला। नाम था फारूक चाचा। जब अर्जुन ने उसे निशानों की बात बताई, बूढ़े की आंखें फैल गईं। वो लौट आया है। कौन?
कैप्टन अलेक्जेंडर। 1877 में उसके जहाज का यही किनारे पर हादसा हुआ था। वह बच नहीं पाया। कहते हैं उसकी आत्मा लाइट हाउस की रोशनी के पीछे पागल है। लेकिन क्यों? फारूक चाचा ने लंबी सांस छोड़ी। क्योंकि उसके जहाज की दिशा गलत रोशनी से बदली थी और वह मानता था कि किसी ने जानबूझकर यह किया। अर्जुन चौंक गया। यह तो हत्या हुई। चाचा ने सिर हिलाया। हाँ, और हर दशक में मलिए ये अश्निए वह लौटता है रोशनी खोजने। अर्जुन को लगा कि जैसे कहानी उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ कस रही है। रोशनी जो बुझती नहीं, रात फिर आई। इस बार रोशनी अपने आप तेज हो गई। उपकरणों को छुए बिना बाई आए। डी बीप 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 अलार्म बजने लगा। अर्जुन टॉवर में पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि सांस रुक गई रोशनी की किरणें अपने आप घूमना बंद कर चुकी थीं। पर उसी प्रकाश में अर्जुन ने उसे देखा। एक लंबे बालों वाला, भीगा हुआ आदमी, फटे पुराने कप्तान के कपड़ों में। उसकी आंखें खाली पर गहराई से जली हुई थीं और वह बिल्कुल रोशनी के बीच खड़ा था। अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। उस आदमी की आवाज भारी, गूंजती हुई। किसने रोशनी बदली? अर्जुन हिम्मत करके बोला, मैं नया हूं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। आत्मा कुछ पल शांत हुई, फिर बोली, तो सच जानना तुम्हारी नियति है। और वह गायब हो गया। बस कमरे में नमकीन हवा और पुराने जहाज की सड़ी लकड़ियों की गंध रह गई। सच्चाई की परतें अर्जुन ने अगले कई दिनों तक डायरी, उनान्यारी, डायरी, पुराने रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज तलाशे, और जो उसने पाया वह हिला देने वाला था। सच्चाई, वीर सिंह ने रोशनी जानबूझकर बदली थी। क्यों? क्योंकि उस रात एक दूसरा जहाज भी समुद्र में था। जहां उसकी पत्नी मीरा सफर कर रही थी। वह दोनों जहाज एक ही मार्ग पर चल रहे थे। वीर सिंह एक ही को बचा सकता था। उसने अपनी पत्नी के जहाज को बचाने के लिए रोशनी बदल दी, पर वह जहाज तो बच गया। लेकिन तूफान के कारण मीरा का जहाज कुछ घंटे बाद उलट गया और अलेक्जेंडर का जहाज उसी गलत रोशनी के कारण चट्टानों से टकराकर टूट गया। अर्जुन ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। मैंने 2 जिंदगियां खो दी, मीरा की भी और उस जहाज के सब लोगों की भी। मैं अपराधी हूं और मेरा यह पाप भाई इस रोशनी में हमेशा जलेगा। आत्मा की वापसी पूर्णिमा की रात आई। वही रात जब फारूक चाचा ने कहा था, वह लौटता है। लाइट हाउस की रोशनी खुद ब खुद लाल हो गई, मानो खून से भरी किरणें समुद्र पर फैल रही हों। अर्जुन टॉवर पर गया, इस बार बिना डर, क्योंकि उसे पता था सच्चाई क्या है। समुद्र से वही आकृति उठी, कैप्टन अलेक्जेंडर। पर इस बार उसके पीछे एक और आकृति थी। एक स्त्री, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, शांत चेहरा। मीरा। दोनों आत्माएं लाइट हाउस के सामने थीं। दोनों के बीच अनगिनत भावनाएं थीं। दर्द, धोखा, पछतावा, प्यार और बदला। अलेक्जेंडर गरजा, वीर सिंह कहाँ है? अर्जुन बोला, वह मर चुका है, लेकिन उसने गलती स्वीकार की थी। उसने रोशनी तुम्हें मारने के लिए नहीं बदली थी, बल्कि अपने प्यार को बचाने के लिए। अलेक्जेंडर की आंखें नरम होने लगीं। मीरा आगे बढ़ी। अलेक्जेंडर, उसे माफ कर दो। तुम्हें रोके रखने वाली डोर अब टूट जानी चाहिए।